हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे कवर करना है। अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हो या फिर गोल्ड सिल्वर में भी पैसा लगाते हो, बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में होंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई FIS-DS एक्टिविटी के साथ। FIS अगर देखा गया कुछ दिनों से थोड़ा संकेत दे रहे थे, हिंट दे रहे थे हम वापस आ रहे। हरा निशान थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा था, कोई सिग्निफिकेंट बाइंग तो नहीं थी बट सेलिंग तो नहीं थी एटलीस्ट। पर जैसे ही हम यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब कल रात तक आज के दिन सबसे बड़ी उम्मीद थी, होप थी कि भाई अब तो FIS वापसी यहाँ पे कर ही लेंगे। पर वो होप ज़्यादा टिकी नहीं, क्योंकि जो ड्रामा हम लोग को देखने को मिल चुका है उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि FIS वापस अपनी बिकवाली शुरू करेंगे। और जो डर है वही अभी हम लोग को देखने को मिल चुका है। अब देख सकते हो FIS ने 1100 करोड़ से ज़्यादा का माल आज बेच दिया है। हम कह सकते हैं कि जो एक लगातार हम लोग को अच्छी खासी बाइंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, वो वापस रुकती हुई देखने को मिल चुका है। और उस रिकॉर्ड के पीछे का क्लियर कट रीज़न मार्केट में अवेलेबल है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट अभी हैट्रिक हो चुकी है बॉस। ठीक है, ट्रंप ने, हम कह सकते हैं FIS जब जब यहाँ पे वापसी करते हुए देखने को मिल चुके हैं, तब तब यहाँ पे कोई ना कोई ट्रंप की ओर से अपडेट आते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब कोई तो खबर यहाँ पे निकल कर आ गई डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और FIS हरे से लाल रंग में तब्दील हो गए। इसके पहले हम सभी लोगों ने यहाँ पे देखा था, FIS जब यहाँ पे खरीदारी कर रहे थे तो H1B वीज़ा वाली खबर आ गई, आप सभी लोगों को पता है। तब वापस FIS ने अपना स्टैंड बदल दिया, लगातार बिकवाली करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद वापस FIS की कमबैक हम लोग को देखने को मिल रही थी, वापसी देखने को मिली थी। फिर ट्रंप ने यहाँ पे चाइना के ऊपर भिड़ना स्टार्ट कर दिया था, टैरिफ, नई नई चीज़ें, वही जो नोबेल पीस प्राइज़ उनको नहीं मिला था ना। उसके बाद वापस मार्केट ज़बरदस्त गिरे थे, तब भी FIS का स्टैंड हम लोग को बदलते हुए देखने को मिल गया। तभी भी वो लगातार खरीदारी कर रहे थे, वापस वो लाल निशान में आ गया। उसके बाद अब जाके वापस वो हरे निशान में चल रहे थे। तो ये लो तीसरी हैट्रिक यहाँ पे हो गई कि ट्रेड डील से रिलेटेड अच्छी खबर आ रही थी। कोई उल्टी फुल्टी खबर नहीं आ रही है ट्रेड डील को लेकर, बट जो पूरा अभी माहौल बना है, रशिया के साथ नो मीटिंग, देन सैंक्शंस यहाँ पे लगा दिए, देन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनके साथ मीटिंग करने, मतलब नहीं जाने वाले यहाँ पे, पर्सनल मीटिंग कोई यहाँ पे नहीं होगी। तो आज के दिन जैसे ही बाजार ऊपर से नीचे आ गया तो देख लो भाई FIS ने वापस बिकवाली यहाँ पे कर ली है। जो चीज़ हम लोगों ने बार बार देखी कि अनसर्टेनिटी जब भी ज़्यादा बढ़ती है, FIS अपना बिकवाली वाला बटन यहाँ पे दबा देते हैं। ड्यूरिंग द मार्केट जैसे खबर निकल कर आई थी कि मार्केट हमारा गिरा, तो लगा था कि बॉस FIS ने ही यहाँ पे बेचा होगा, और वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल चुकी है। लेट्स सी अब कल से यहाँ पे एग्जैक्टली और क्या होता है, वो देखने वाली बात होगी। देन दोस्तों बात करेंगे टाटा ग्रुप। यस, टाटा ग्रुप की एक पेनी कंपनी, पेनी मतलब छोटे, मतलब ये जो कंपनी पहले 5-6 रुपये पे देखने को मिलती थी, काफ़ी लोग यहाँ पे इस कंपनी को पहले स्टडी यहाँ पे करते थे। इसमें बात कराओ TTML की, तो आपको याद है TTML एक टाइम पे एकदम ही 5 रुपये से 250 के ऊपर यहाँ पे चला गया। एंड उसके बाद आपको पता ही है कि वापस हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बहुत ही सिंपल है, कोई शेयर मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी कंपनी में तेज़ी आ रही है ना, चेक कर लेना बस कि कंपनी का बिजनेस चल रहा है क्या, रिजल्ट्स कैसे चल रहे हैं, क्या उसमें कोई बदलाव है क्या। अगर है तो फिर समझने का बॉस कि वो जो तेज़ी है वो टिकेगी, वरना क्या हो जाएगा भाई, वो तेज़ी नहीं टिकेगी। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने वही चीज़ को स्टडी किया था बॉस, ये कितना भी भागे कभी ना कभी तो जाके ये चीज़ें यहाँ पे उड़ने ही वाली है, बिकॉज कंपनी के नंबर्स में कोई दम ही नहीं रहता था। आप देख सकते हो कि यहाँ पे TTML यहाँ पे कोविड के वक्त खास करके हमें ये देखने को मिला था। कोविड के वक्त बुल रन आया था ना, उसके बाद रेट कट्स लगातार यहाँ पे हुए थे, फेड ने, RBI ने, तो मतलब पूछो ही मत, इतने रेट कट्स की मार्केट हायर लेवल पे चला गया, 4500% तक स्टॉक भागा। एंड जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये जितना भागना है भागने दो बॉस, जिसका टाइमिंग गलत हो गया वो बुरी तरीके से फंसेगा। एंड अभी आप देख सकते हैं कंपनी 80% तक क्रैश होकर यहाँ पे नीचे भी आ गई। ठीक है, और मतलब मैं क्या बोलूँ दोस्तों, यहाँ पे मतलब डिस्टर्ब भी होने को हो जाता है इस प्रकार के मैं कमेंट जब पढ़ता हूँ कि किसी ने तो ये तक लिखा था कि सर देखो भागते वक्त तो 4500% भागा है ना, पर गिरते वक्त तो देखो केवल 70-80% ही तो गिरा है, तो इतना क्या दिक्कत की बात है। मतलब आप समझ रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि 4500 प्लस अगर वो भागा है तो 4500% जब वो नीचे गिरेगा तब वो खत्म हो जाएगी रैली। तो दोस्तों तेज़ी के लिए परसेंटेज का कोई लिमिट नहीं है, लाख परसेंट भी तेज़ी हो सकती है, बट गिरावट 100% ही मैक्सिमम हो सकती है। 100% गिरावट हो गई मतलब कंपनी जीरो हो गई। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों कि किस प्रकार के इन्वेस्टर भी यहाँ पे हम लोग को निवेश करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बेसिक मैथ्स का भी गणित उनको यहाँ पे, मतलब चीज़ें यहाँ पे नहीं पता है, एंड फिर बाद में यहाँ पे वो पछता जाते हैं। एनीवेज TTML की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो Q2 के नंबर थे, तो चलिए देख ही लेते हैं। हमेशा की वही स्टोरी रहती है, टॉप लाइन देखोगे तो आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लो, 150-140 के आसपास है, ईयरली तो अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो अगेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है,
यस 140 की कमाई और यहाँ पे 425 करोड़ का क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो कंपनी के ऊपर लोन इतना है, उसका इंटरेस्ट देख लो, 400 के रेंज में इंटरेस्ट आता है, कमाई कितनी 140 की। तो क्या होगा भाई, खर्चा ज़्यादा हो गया आमदनी से तो घाटे में ही जाओगे। तो कई साइज से कई क्वार्टर से यही स्टोरी चल रही है, वही स्टोरी इस वक्त भी देखने को मिल चुकी है, माइनस में ही चल रहा है। और यही चीज़ कोविड के वक्त भी वैसे ही चल रहा था। बट आपको पता ही है कि जो चीज़ें भागेगी उसके पीछे दुनिया भागती है। दुनिया मतलब खास करके बिगनर्स भागते हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर चलो किसी का लक चल गया बॉस, सही टाइम पे एग्जिट कर लिया तो वो बच गया भाई, पैसा बना लिया। बट इतना साल से मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बताता हूँ, लालच एक ऐसी चीज़ होती है कि और करके फिर वो ऐसा लोअर सर्किट लगना स्टार्ट होते हैं, फिर वो चीज़ें रुकती नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हम लोग को बहुत सारे इसमें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो देख सकते हो TTML का परफॉर्मेंस क्या है, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। और यही चीज़ अभी हम लोगों को CN एग्रो में भी देखने को मिल रही है, ठीक है। CN एग्रो देखा गया को तो कोई पेनी भी नहीं, ऐसा स्टॉक नहीं है वहाँ पे। तो आपको पता ही है काफ़ी अच्छा कमाई भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट येस वो इतना भाग चुका है अपर सर्किट करके, तो फिर ऑब्वियसली जिसकी तेज़ी उतनी होती है उसमें गिरावट भी उतनी तगड़ी रहती है। तो इसलिए हम लोग को लगातार लोअर सर्किट भी देखने को मिल रहा है। अगेन जो फोमो के चलते, स्टेज 2 के चलते खरीदते हैं तो वो अब वहाँ पे बुरी तरीके से अटकते हुए देखने को मिल चुके हैं। अब वो लोअर सर्किट कहाँ तक चलेगा वो देखने वाली बात रहेगी कि वो बड़ा प्लेयर जिसके पास बहुत बड़ा स्टेक है भाई, वो बेचता जाएगा, तब तक वो चीज़ें हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिलने वाली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यस आज के दिन जो बाजार में जो ड्रामा देखने को यहाँ पे मिल गया, शुरुआत में देखा गया तो हर कोई यहाँ पे खुश था, हर कोई ये भी देख रहा था, एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा थी कि क्या ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेक होगा, और ऐसा तो कुछ यहाँ पे हुआ नहीं। और बाद में तो भाई झटके लगना यहाँ पे शुरू हो गए। उसके पीछे का रीज़न पहले वीडियो में मैंने आपको कवर करके बताया है। बट यस एक चीज़ है जो मैं मल्टीपल टाइम आपको बता चुका हूँ, अगर आप इक्विटी में निवेश करो या फिर गोल्ड सिल्वर में फिलहाल यहाँ पे निवेश करो, सिल्वर तो नहीं कह सकते, गोल्ड कह सकते हैं, रिमोट कंट्रोल तो भाई एक ही इंसान के हाथ में है। आपको अच्छा लगे ना लगे, आप कितना भी मतलब कंटाल जाओ, बट आप इस इंसान को इग्नोर नहीं कर सकते। और कैसे कर सकते, मतलब प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उस कुर्सी के ऊपर ये बैठे हुए हैं, और ना चाहते हुए भी उनके स्टेटमेंट को क्या करना पड़ता है, मार्केट मतलब सीरियसली लेता है। हाँ अगर ये कुर्सी के ऊपर नहीं होंगे तो कोई इनके स्टेटमेंट को सीरियसली यहाँ पे नहीं लेगा, बट फिलहाल तो है। तो इसलिए उन्हीं के जो भी चीज़ें रहती है उसी चीज़ के चलते बाजार में हलचलें देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों अभी की अगर हम लोग बात कर ले तो जो बाजार में हम लोग को अभी आज के दिन जो चीज़ देखने को मिली है उससे भी कई गुना, मतलब हम कह सकते हैं खतरनाक चीज़ हम लोग को भविष्य में देखने को मिल सकती है। मतलब देखिए 3 पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। कौन से 3 पॉइंट, कि ट्रंप पुतिन के साथ मीटिंग करने वाले थे, ठीक है। क्या हुआ वो उस मीटिंग का, तो वो मीटिंग कैंसिल हो गई। इस चीज़ के चलते वो सैंक्शन विंक्शन आज पूरा ड्रामा देखने को मिल गया। देन मोदी जी के साथ कोई फॉर्मल मीटिंग तो नहीं थी कि शेड्यूल की गई थी कि कैंसिल कर रहे करके, नहीं, वो एक दूसरे समिट के लिए जाने वाले थे, वहाँ पे मुलाकात होने वाली थी। बट मोदी जी ने यहाँ पे बोल दिया कि भाई मैं तो नहीं जाऊँगा, वर्चुअली यहाँ पे हम बातें यहाँ पे करेंगे। और जो एक होप था कि वहाँ पे मीटिंग होगी तो ट्रेड डील को लेकर कुछ तो बातें हो सकती है, वो होप हम लोग को हटते हुए देखने को मिल गई। एंड दोस्तों अभी का सबसे बड़ा फियर, जो अभी का सबसे बड़ा अगर कोई डर है तो यही है कि तीसरी मीटिंग, 3 में से 2 तो चले गए, ठीक है, तो तीसरी मीटिंग कौन सी है, ट्रंप एंड शी जिनपिंग की। और ये मीटिंग आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि इसी महीने में हम लोग को अभी आखिर में इसमें मतलब साउथ कोरिया में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग। अगर ये मीटिंग कैंसिल हो गई दोस्तों तो लिटरली आप यहाँ पे कह सकते हो कि बहुत बड़ा मतलब तांडव भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड ये देखो पहले ही वार्निंग देके भी रखी हुई है, ट्रंप का तो ये स्टाइल ही रहता है, मीटिंग से पहले ही वो क्या करते हैं, थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बोलते कि मीटिंग में क्या होगा, आइदर एकदम फैंटास्टिक डील होगी इंडिया मतलब US एंड चाइना के बीच में, एंड अगर नहीं हुई तो चाइना के ऊपर मैं 155% के टैरिफ ठोक दूंगा, ये बोला हुआ है उन्होंने, ठीक है। वैसे तो चाइना के पास भी बहुत सारी ताकत है, बट येस अगर यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि मीटिंग होगा तो चलो ठीक है, उसका आउटकम निकल करके आएगा वो डिफरेंट पार्ट है। बट जैसे ही पुतिन के साथ मीटिंग कैंसिल हो गई या फिर प्राइम मिनिस्टर जी और ट्रंप यहाँ पे मिलने वाले थे तो अब वो यहाँ पे नहीं मिल रहे, अगर ऐसी इस प्रकार की कोई खबर अगर निकल कर आ गई कि शी जिनपिंग एंड ट्रंप की मीटिंग कैंसिल हो रही है करके, तो बस समझ लेना दोस्तों बियर वाले लिटरली हम लोगों को मार्केट में यहाँ पे पार्टी करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। जोरदार वापसी बियर वालों की हम लोग को होती हुई देखने को मिल सकते हैं, जो बाजार को क्या कर सकते हैं, इस खबर के चलते नीचे ला सकते हैं। क्योंकि देखा गया तो अभी तक ऑफिशियली कुछ भी यहाँ पे हुआ नहीं, सब कुछ जो बाजार में चल रहा है वो होप के ऊपर ही चल रहा है। उनमें से 2 होप तो यहाँ पे ब्रेक हो गए, आप ऐसे कह सकते हो, बस ये एक ही होप बाकी, और वो काफ़ी बड़ी होप है।
सो लेट्स सी वो क्या होता है कि नहीं। बट अगर वहाँ से कोई अगर नेगेटिव खबर आ गई दोस्तों, तो बेयर वालों के लिए लिटरली काफ़ी बड़ा ट्रिगर पॉइंट मिल जाएगा और वो बाजार को काफ़ी नीचे ला भी सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अनसर्टेनिटी अगेन मार्केट में यहाँ पे हम लोग को आती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड अनसर्टेनिटी किसका दोस्त होता है? यस, हम कह सकते हैं जिस चीज़ का आप कमबैक की बात यहाँ पे पूछ रहे हो कि क्या गोल्ड सिल्वर का कमबैक हो सकता है, तो अनसर्टेनिटी में खास करके गोल्ड की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो सिल्वर तो अभी जाके कुछ दिनों पहले वो मिसमैच हुआ था, इसलिए इंडियन मार्केट में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे, वरना गोल्ड की ज़्यादा बात होती है। सो गोल्ड की अगर हम लोग बात कर ले तो यस, आप जो पूछ रहे हैं सर क्या कमबैक यहाँ पे हो सकता है, हाँ, अनसर्टेनिटी जितनी ज़्यादा होगी, अभी तो एक आज के दिन ट्रेलर देखने को मिल गया और इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल गया। अगर आपने ETF भी चेक किए होंगे, पहले गोल्ड का प्राइस एकदम 6% तक नीचे गया था और बाद में रिबाउंड हो गया, नीचे से रिकवरी आ गई। सिल्वर में भी कुछ वैसे ही देखने को मिल गया। सो ये क्यों देखने को मिल गया? तो उसके पीछे का रीज़न ही वही है कि इक्विटी मार्केट में हम लोग को दबाव देखने को मिल गया, अनसर्टेनिटी बढ़ते हुए देखने को मिल गई। सो अगेन सेफ हेवन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, खास करके गोल्ड की अगर बात करें, तो वहाँ पे हम लोग को पॉजिटिविटी थोड़ी बहुत निचले स्तर से देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो जो लोग पूछ रहे हैं क्या कमबैक हो सकता है, तो अगेन जो सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, वही देकर वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। सब कुछ इस व्यक्ति के ऊपर है, ठीक है। जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी ये व्यक्ति यहाँ पे मतलब फैलाते रहेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि फिर गोल्ड में आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एंड अगर समझ लेना कि चाइना के साथ अच्छी डील हो जाती है, मान लो हमारी ट्रेड डील हो जाती है, तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं फिर गोल्ड एंड सिल्वर जो अभी गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे जिस खबर के चलते, फिर वो और भी यहाँ पे गिर सकते हैं। सो अगेन यही कहना चाहूँगा दोस्तों, इस व्यक्ति के ऊपर ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाएगा, ये व्यक्ति आपको डिसाइड करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।